हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नया टॉपिक, रॉन्ग्स रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं। रॉन्ग्स रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी, अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो रॉन्ग्स रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है एक तरीके से ट्रेसपास करना। ट्रेसपास की जो ऑफिशियल डेफिनेशन अपन ने देखी थी वो कहती है अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मतलब आप कोई एक ऐसी एक्ट कर रहे हो जिसको लॉ ने ऑथोराइज नहीं करा है, अगेंस्ट किसके? एक इंसान की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। तो हम इसमें पढ़ेंगे रॉन्ग्स रिलेटेड विद पर्सन में ट्रेसपास टू लैंड के बारे में। ट्रेसपास का तो आपका मतलब पता चल गया, अनलॉफुल एक्टिविटी या अनलॉफुल एक्ट टू लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। पर क्या सिर्फ लैंड की डेफिनेशन जो है वो एक जमीन वर्ड तक सीमित है? नहीं, लैंड की जो डेफिनेशन है उसका थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है कि लैंड जो वर्ड है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है वर्ड सॉइल। सेकंड, एनी फिक्चर्स विच इज परमानेंटली अटैच फॉर टाइम बिंग, यानी कि जमीन में जुड़े हुए ऐसे फिक्चर्स जो परमानेंटली अटैच्ड है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे ये जमीन है, ये दीवार एक परमानेंट फिक्चर हो गई, अभी फिलहाल ये अटैच है फॉर टाइम बिंग, पर जब हम चाहे इसको तोड़ सकते हैं। हैंडपंप हो गया, हैंडपंप भी जमीन पे अटैच होता है पर परमानेंटली अटैच रहता है फॉर टाइम बिंग, जिस दिन आपने उसको निकाल दिया वो बाहर। थर्ड, रीजनेबल एयर स्पेस अबव एंड बिलो द लैंड। मान लीजिए ये लैंड है, इस लैंड के नीचे की एक पर्टिकुलर स्पेस होगी, वो भी आपके लैंड में आएगी, और इसके ऊपर का एरिया, एयर स्पेस भी आपके लैंड में आएगा। मैं जहां खड़ा हूं जिस जमीन पे, मेरे सर के ऊपर और दीवार के बीच में जितना गैप है ये एक रीजनेबल एयर स्पेस है जो लैंड में ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी लैंड की डेफिनेशन ब्रॉड वे में, जो ये तीनों चीजों को इंक्लूड करती है। अबे ट्रेसपास टू लैंड क्या हो गया? किसी की भी प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का जो सामने वाले का अधिकार है, राइट है, उसमें इंटरफेरेंस करना जो होता है वो कहलाता है ट्रेसपास टू लैंड। अब अगर ये इंटरफेरेंस डायरेक्ट रहा तो कहलाएगा ट्रेसपास, अगर ये इनडायरेक्ट रहा तो ये कहलाएगा न्यूसेंस, जो कि अपन अगले टॉपिक पे कवर करेंगे। ठीक है, यानी इंटरफेरेंस जो हो गया, अगर ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है तो ये कहलाएगा ट्रेसपास। अगर ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है, किसी घर कचरा वगैरह फेंक दिया, तो ये कहलाएगा न्यूसेंस। तेज म्यूजिक में गाने बजा रहे हो आप, बाजू में आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हो उनकी राइट टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी में, तो वो कहलाता है न्यूसेंस। अब ये इंटरफेरेंस करेगा कौन? इंटरफेरेंस दो लोग कर सकते हैं, एक या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन और दूसरा कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी कि मेरे घर के बाहर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करके चले जाते हो या कुछ ऐसे टेम्पररी चीज रख देते हो जो मेरे आने जाने में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होगा, एक तरीके से मेरे आने जाने में इंटरफेरेंस कर रहा होगा। तो एक इंडिविजुअल और दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें हैं जो इंटरफेरेंस कर सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है ध्यान रखने वाली, जिसका नाम है ट्रेसपास एब इनिशियो। अब ये ट्रेसपास एब इनिशियो होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो। ए ने बी को अपने घर पे बुलाया। अब ए ने बी को अपने घर पे बुलाया, उसके थोड़े देर के बाद वो बोलता है आफ्टर सम टाइम कि तुम मेरे घर से चले जाओ। तो यहां पे बी के पास एक रीजनेबल टाइम है उसके घर से जाने के लिए। रीजनेबल टाइम यानी 15-20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे समझ के आप चलिए। एक रीजनेबल टाइम है बी के पास ए के घर से जाने के लिए। अगर वो इस रीजनेबल टाइम में नहीं गया तो ये कहलाया जाएगा ट्रेसपास एब इनिशियो, यानी शुरू से ही इसने ट्रेसपास किया है। भले ही ए ने उसको बुलाया, परमिशन दी कि तुम मेरे घर पे आओ, मेरी प्रॉपर्टी पे आओ, लेकिन अब वो परमिशन को रिवोक कर रहा है। तो जैसी परमिशन रिवोक हो गई, बी के पास रीजनेबल टाइम होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से निकल जाए।
अगर वो नहीं निकला तो वो कहलाएगा ट्रेसपास एब इनिशियो, यानी ये शुरू से ही ट्रेसपास था, बी बिना ए की परमिशन के आया है, ऐसा माना जाएगा। ट्रेसपास के एसेंशियल्स होते हैं, टोटल 3 एसेंशियल है। सबसे पहला एसेंशियल है अनऑथोराइज्ड एंट्री। अनऑथोराइज्ड एंट्री का मतलब एंट्री बिना परमिशन के। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं उसकी बिना परमिशन के, तो वो कहलाएगा अनऑथोराइज्ड एंट्री, जो कि हमारे ट्रेसपास का पहला एसेंशियल है। इसका फेमस केस लॉ है अब्दुल गनी वर्सेस सडूराम एंड अदर्स। अब्दुल गनी वर्सेस सडूराम एंड अदर्स। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि किसी की प्रॉपर्टी पे फिल्थी वाटर, गंदा पानी फेंकना भी एक तरीके का ट्रेसपास माना जाएगा। दूसरा एसेंशियल है लैंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ, और ये पोजेशन एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लैंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ। एक्चुअल क्या हो गया, जो प्लेंटिफ है उसी के पास ही लैंड था जिसपे आपने ट्रेसपास किया। कंस्ट्रक्टिव यानी आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने एक सर्वेंट या केयर टेकर वहां पे रखा था और कोई आके वहां पे ट्रेसपास करता है, तो भी यही माना जाएगा कि वो लैंड आपके पोजीशन में है। भले ही एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो सर्वेंट या केयर टेकर उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, लेकिन माना यह जाएगा कि वो आपके पोजीशन में है। इसका केस लॉ है बर्नस्टीन वर्सेस स्काई व्यूज। इसमें क्या हुआ था, इसमें एरियल फोटोज ली गई थी। एरियल फोटोज यानी ऊपर से एक फोटो, से अपन गूगल मैप्स वगैरह देखते हैं ना, वैसे ऊपर से एक फोटो ली गई थी। उस फोटो में हमारा जो डिफेंडेंट है उसने जो पिक ली, उसमें बर्नस्टीन का जो घर है उसकी फोटो आ गई। अब बर्नस्टीन ने क्या किया, इसके ऊपर केस ठोक दिया कि आपने ट्रेसपास करा। कोर्ट ने बोला ये ट्रेसपास नहीं कहलाएगा, ये ट्रेसपास के उसमें नहीं आएगा। तीसरा एसेंशियल है एंट्री मस्ट बी वॉलंटरी एंड इंटेंशनल। मतलब जो एंट्री करी गई है वो वॉलंटरी हो, अपनी मर्जी से हो और इंटेंशनल हो, किसी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए वो एंट्री करी गई है। इसका केस लॉ है स्मिथ वर्सेस स्टोन। इसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों ने ना स्टोन को उठा लिया था, बहुत मारा पीटा, और उसके बाद जाके एक जगह पे उसको रख दिया, बंद कर दिया। वो जगह थी स्मिथ की। जब स्मिथ को पता चला या उसके नोटिस में ये चीज आई, तो स्मिथ ने ट्रेसपास का केस कर दिया सब लोगों के खिलाफ इंक्लूडिंग स्टोन। तो यहां पे कोर्ट ने बोला स्टोन इज नॉट लाइबल, क्योंकि भाई वो आपकी प्रॉपर्टी में था, मानते हैं वो आया था, पर ना तो वो वॉलंटरी आया, अपनी मर्जी से तो वो आया नहीं, उसको लोग उठा के मारपीट के ले आए, ना ही वहां आने का उसका कोई इंटेंशन था। तो अगर आपको ट्रेसपास प्रूफ करना है तो ये तीनों एसेंशियल्स प्रूव होना बहुत जरूरी है। पहला, अनऑथोराइज्ड एंट्री, बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री हुई है। सेकंड, जिस प्रॉपर्टी में एंट्री हुई है वो पोजीशन में होनी चाहिए प्लेंटिफ के, चाहे वो पोजीशन एक्चुअल हो, प्लेंटिफ उस समय खुद वहां रह रहा हो, या कंस्ट्रक्टिव हो, उसने किसी केयर टेकर को रखा हो। तीसरा, ये जो एंट्री होगी ये वॉलंटरी होगी, मतलब अपनी मर्जी से होगी और इंटेंशनल होगी, किसी इंटेंशन के साथ होगी। अब हम देखते हैं डिफेंसेस टू ट्रेसपास टू लैंड। डिफेंसेस का मतलब क्या, बहाने। मतलब अगर आप ट्रेसपास टू लैंड का केस आपके ऊपर फाइल होता है, कोर्ट में जाता है, तो आप क्या क्या डिफेंसेस ले सकते हैं जिससे आप बच सकते हैं। सबसे पहला है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है ऑथोराइजेशन। अगर सामने वाले ने आपको ऑथोराइज किया, आपको परमिशन दी कि आप उसकी प्रॉपर्टी में आ रहे हो, अगर आप ये चीज प्रूफ कर देते हो तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सामने वाले ने परमिशन दी आपको कि आप उसकी प्रॉपर्टी में आओ और उसके बाद उस परमिशन को रिवोक कर ली, तो आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है कि इतने देर में आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ते तो वो कहलाएगा ट्रेसपास टू लैंड। जो हमने थोड़ी देर पहले ट्रेसपास एब इनिशियो पढ़ा, ये वही है। दूसरा, जस टर्शी। जस टर्शी का मतलब ये होता है, अगर डिफेंडेंट ये प्रूफ कर दे कि वो जो लैंड है जहां पे ट्रेसपास हुआ है वो प्लेंटिफ को बिलोंग नहीं करता है, वो किसी थर्ड पार्टी को बिलोंग करता है, तो भी यहां पे उसको डिफेंस मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो, 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो ओनर ऑफ लैंड है,
जिसके लैंड पे सी ने ट्रेसपास किया, पर यहां ये हुआ कि ये जो बी बंदा है उसने सी के ऊपर केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया ट्रेसपास को लेके। केस और सूट दोनों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेसपास जो है वो क्रिमिनल में भी आता है, आईपीसी में भी पढ़ोगे सेक्शन 441 के आसपास या उसके बाद। पर यहां पे क्या हुआ, बी ने सी के ऊपर केस फाइल कर दिया ट्रेसपास का। अब अगर सी ये चीज प्रूफ कर दे कि भाई ये जो लैंड है वो बी का है ही नहीं, वो लैंड तो ए का है, तो यहां पे उसको जस्ट टर्शी का डिफेंस मिल जाएगा। थर्ड है नेसेसिटी। नेसेसिटी सिंपल है, एज जैसा नेसेसिटी वर्ड होता है वही कि नेसेसरी टू डू सो। उस समय ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बी का घर जल रहा था, ए ऑब्वियसली उससे परमिशन लेके तो जाएगा नहीं उसके घर पे बुझाने के लिए आग। अब अगर ए जाता है वहां पे आग बुझाने के लिए तो ये ट्रेसपास नहीं कहलाएगा क्योंकि वो नेसेसरी था, जरूरत थी उस समय इस चीज को करने की, वरना उसका घर जल जाता। तो ये था हमारा रॉन्ग्स रिलेटेड विद प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा ट्रेसपास टू लैंड, उसके एसेंशियल्स और उसके डिफेंस। इसके अलावा हमने एक वर्ड और जाना, ट्रेसपास एब इनिशियो क्या होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लीगल सागा।